बनना है तो महावीर पंथी बनना। महावीर ने कह दिया जो मेरा है वो सच्चा नहीं, जो सच्चा है जो सच्चा है दुनिया के अंदर वो मेरा है। सभी का स्वीकार किया, सभी को एक्सेप्ट किया। परमात्मा महावीर का पहला उद्देश्य स्त्रियों को सम्मान दिया लाया। परमात्मा महावीर का दूसरा लक्ष्य किसी धर्म को निंदा न करते हुए, टीका न करते हुए स्यादवाद का सिद्धांत, ताकि सारे के सारे झगड़े मिट जावे, राग द्वेष की आपस की जो लड़ाइयां हैं, लड़ाई के सारे कारण हट जावे। और परमात्मा ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्थापित कर दिया। परमात्मा महावीर का अब तीसरा विजन था, तीसरी दृष्टि थी। परमात्मा महावीर का तीसरा मिशन, जिस समय धर्म क्रियाकांड में बन गया था। क्या बन गया था? क्रियाकांड में बन गया था। कर भले आपको ये पर्व आया है, ये त्योहार आया है, इतने ब्राह्मणों को जिमाना पड़ेगा, आपको ये त्योहार जो मनाना है, आपको ये करना है, तो इस प्रकार के आपको घर के अंदर विधि करानी पड़ेगी। आपको ये त्योहार सेलिब्रेट करना है तो आपको होम हवन कराने पड़ेंगे। आपको ये त्योहार मनाना है, आपको ये तिथि मनानी है, इतनी कुंवारी कन्याओं को, छोटी बच्चियों को घर पे लेकर के उसको सम्मान करना पड़ेगा। आपको ये जो त्योहार इस तरह से मनाना है तो पशु की बलि चढ़ानी पड़ेगी। और इसको ये मात्र इस क्रिया कांडों में उलझे हुए लोगों ने, कुछ वर्ग ने, समाज के पर्टिकुलर वर्ग ने इसी को लोगों के बीच में यही धर्म है ऐसा ठसा दिया था। और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भेड़ चाल चल पड़ी थी। उसने 11 लोगों को जिमाया तो अपने ने 21 ब्राह्मणों को जिमाना, उसने 51 ब्राह्मणों को जिमाया तो अपने को 108 को जिमाना। और यहाँ इतनी दक्षिणा धरनी, इतने उनको दान देना, इतना ये करना, ये के सारी की सारे चीजें धर्म के नाम से समाज के अंदर जब घुस गए थे, परमात्मा महावीर ने कहा धर्म किसी एक वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म किसी एक पंथ या परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म किसी अन्य व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। धर्म तो आत्मा का विषय है, स्वयं का विषय है। क्रियाकांड में जीने वाले समाज को परमात्मा ने सच्चा मार्गदर्शन देते हुए, सच्चा गाइडेंस देते हुए क्रिया योग की समझ दे दे। जो करेगा वो भरेगा, जो धर्म की आराधना करेगा वो आत्म कल्याण करेगा। मैंने कुछ कर लिया और मेरे बदले मेरा फल आपको मिल जावे, न भूतो न भविष्यति। कई लोग कहते हैं ना, अक्सर बहनों की इसमें बात ज्यादा आती, वो कहते कि महाराज जी मेरे घर में शांति नहीं। क्या नहीं है? तो महाराज जी मेरे घर में शांति नहीं है, हमारे उनका जरा धंधा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कि आप तो उनका धंधा अच्छा चले इसलिए मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो कि उनका धंधा। यहां भगवान के शासन के अंदर ये बात कदापि उठती ही नहीं है। जो करेगा वो, मुझे भूख लगी है तो खाना मुझे ही खाना पड़ेगा, आपको भूख लगी है तो आपको खाना पड़ेगा। पत्नी यूं सोचे कि वो तो नास्तिक है, वो तो आते नहीं है, वो तो धर्म करेंगे नहीं, वो तो माला गिनेंगे नहीं, तो उनकी तकदीर उनके हवाले। आप माला गिनो उनके लिए और उनको फल मिल जावे। जैन धर्म के अंदर कदापि ऐसा होता। और ये भी आज की समाज, उस समय तो मेंटालिटी थी, लेकिन आज भी सुधरी है नहीं सुधरी है? आज की तारीख में भी यही मेंटालिटी है। क्रिया कांडों को धर्म मान लिया, परमात्मा ने क्रिया कांड से मुक्त होकर के क्रिया योग की समझ दे। जीव को कल्याण करना है, पुरुषार्थ करना है, गुरु मार्गदर्शन दे सकते हैं। चलना तो बोलो, चलना तो मैं प्रेरणा दे सकता हूं आपको, 28 करो, लेकिन करनी तो मैं आपके बदले में 28 कर लूंगा। और करूंगा तो मैं, मान लो 28 मैंने कर ली तो मेरे आपका 28 का फल किसको मिले? मैंने 28 की तो मेरा फल आपको मिलेगा। या जो व्यक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। क्रिया योग की समझ देने वाले इस धरती के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो कोई थे, तो सबसे पहली पहल परमात्मा महावीर ने की। मैंने काल सर्प की पूजा जो जाप करा है, उसी समय मैंने कहा था
कि कोई लोग कहते हैं वो हमारे कुंडली में पंडित जी ने कहा है कि इसकी विधि करानी पड़ेगी, और कहां दौड़ते हैं, नासिक जावे, त्र्यंबकेश्वर जावे और वहां जाकर के मुंडावे, मुंडावे यानी समझा ना, मुंडे, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सब सेठ लोग, हैदराबाद वाले, सिकंदराबाद वाले, सब टनाटन पार्टियां, वो वहां भी पुजारी सब देख लेते हैं कि बाहर साउथ से आया है, कोई चेन्नई से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई हैदराबाद से आया, सिकंदराबाद से आया, यानी टनाटन पार्टियां हैं, मुंह देख करके कह रहे कि इस विधि करानी 1 घंटा लगेगा, 5,000 रुपए लगेंगे सेठ। और आपके दिमाग में तो उस पंडित जी ने यहां से ठसा के भेजा है कि विधि तो कहां होगी, अब वो जैसे कराएंगे वैसे ही, और वो मंत्र पढ़ लेता है और आपको लगता है कि हमारा कार्य सब दोष क्या हो गया। हाँ महाराज जी, हमने तो क्या करा ली है, हम तो वहां गए थे 2 साल पहले, हमने तो 2 साल पहले हाँ पूजा करा ली है, उसने जाप कर लिए हैं। किसने? उसने जाप किए हैं, खाना उसने खाया है, पेट किसका भरा। लेकिन इतनी 2 और 2 4 जितनी भी समझ अपने खोपड़ी में बैठते, और यहां परमात्मा महावीर ने ये पहली बार पहल की थी, जो करेगा वो पाएगा, क्रिया कांड नहीं क्रिया योग के अंदर उतरना है। जैसे 2 व्हीलर आप चलाते हो और 2 व्हीलर की गाड़ी में से एक भी व्हील जो डिस्टर्ब हो जावे, गड़बड़ हो जावे, पंक्चर हो जावे, बोलो गाड़ी 10 किलोमीटर आगे चले। 2 व्हीलर में से एक भी व्हील जो डिस्टर्ब हो जावे तो गाड़ी चले नहीं। भगवान ने कहा मोक्ष की गाड़ी को चलानी है, मोक्ष का रथ जो चलाना है, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो करना है, तो ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, समझ भी चाहिए। खाली क्रिया से काम नहीं चले, नहीं तो क्रिया जड़ बन जाएगी, और खाली क्रिया ही नहीं चले, ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय होगा तो क्रिया योग आएगा, और क्रिया योग आएगा तो अध्यात्म के साथ अनुसंधान जुड़ेगा। पहली बात कौन सी थी? हाँ, दूसरी बात जोर से बोलो भाई, जोर से। हाँ, खंडन नहीं किया, अपने मत का मंडन नहीं किया, परमात्मा ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया। तीसरी बात कौन सी थी? क्रिया कांड में धर्म नहीं है, धर्म क्रिया योग में है। इसका मैसेज देने वाले महावीर पहले व्यक्ति थे। अब चौथी बात, उस समय वर्ण व्यवस्थाओं के बंधन इतने जोरदार थे कि पूरे का पूरा समाज उस वर्ण व्यवस्था के शिकार के अंदर फंसा हुआ था। ब्राह्मण अपने नीचे वाले तीनों को अस्पृश्य माने, क्षत्रिय अपने नीचे वाले दोनों को अपने से हल्का माने, वैश्य अपने नीचे वाले को हल्का माने। वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ समाज, अस्पृश्यताएं, जाति भेद, भेदभाव की परंपरा थी। उसके घर जाना नहीं, उसके घर का पानी पीना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, न जाने कितने 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 जड़ बंधन से ये पूरे का पूरा समाज जब जाति व्यवस्था के अंदर, वर्ण व्यवस्था से चुंगाल के अंदर फंसा हुआ था, उस समय परमात्मा महावीर ने, श्रमण प्रभु महावीर ने पूरे का पूरा समाज हिल जावे एक ऐसी पहल की, एक ऐसी क्रांति की। और वो क्रांति थी, जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है। जैन धर्म किसका है? परमात्मा ने पहला स्लोगन दे दिया, पहला सूत्र दे दिया कि खाली जैन के घर में पैदा हो जाने से आप जैन नहीं बन जाते। अपनी हालत कैसी है पता है? रात को खाना भी चालू है, चालू है क्या नहीं है? अभी यहां प्रवचन छूटेगा, घर पे जाओगे 10:30 बजे जाकर के सीधे थाली पे बैठोगे। रात को खाना भी चालू है, आलू कांदे लहसुन, वो भी प्याज भी जिंदगी में खाने चालू है। 2 नंबर के काम करने और 2 नंबर के चौपड़े रखने भी अपने चालू है। और फिर भी अपने आप को पूछड़ी कौन सी लगानी है? पूछ, JAI। हाँ, फिर भी अपने को पूछ लगा करके घूमने, हम तो कौन हैं? यहां परमात्मा महावीर
ने कह दिया जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। मात्र जैन के घर में पैदा हो जाने से जैन नहीं बनते हैं, जिसने जीवन के अंदर जैनत्व के संस्कार लिए हैं, जैनत्व का आचरण जिसके जीवन में है, चाहे वो ब्राह्मण रहे तो भी वो जैन, चाहे वो क्षत्रिय रहे तो भी वो जैन, चाहे वो वैश्य रहे तो भी वो जैन, चाहे वो शूद्र रहे तो भी वो जैन। परमात्मा ने जाति व्यवस्था के बंधनों से धर्म को मुक्त करा दिया। मात्र कुल के अंदर जन्म लेने वाला जैन नहीं, परमात्मा की शरण के अंदर ब्राह्मण पंडित आए, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि 4400 ब्राह्मण आए। परमात्मा ने सभी का स्वीकार किया, सभी को क्या दी, अपने शिष्य वृंद के अंदर 4400 ब्राह्मणों को एंट्री दे दे। परमात्मा ने ब्राह्मण संघ को अपना बना लिया। परमात्मा महावीर के शरण के अंदर उदयन राजर्षि आए, परमात्मा महावीर के शरण के अंदर श्रेणिक महाराजा आए, परमात्मा महावीर के शरण के अंदर बड़े बड़े राजा, क्षत्रिय राजा आए। परमात्मा ने सबको एक्सेप्ट कर लिया, सबको स्वीकार कर लिया। उदयन राजर्षि को तो परमात्मा ने दीक्षा दे दी, क्षत्रिय कुल को अपने श्रमण संघ के अंदर, अपने धर्म संघ के अंदर, अपने साधु संस्था के अंदर जोड़ दिया। वैश्य बनिए। परमात्मा के धर्म संघ के अंदर धन्ना सेठ आए, शाली भद्र जी आए, एक के बाद एक ऐसे बड़े बड़े नगर से करोड़पति, अब्जोपति, उद्योगपति व्यक्ति आए। वैश्य संघ पूरा आया। परमात्मा ने धन्ना को भी दीक्षा दी, परमात्मा ने शाली भद्र को भी दीक्षा दी, परमात्मा ने वैश्य संघ को भी अपने साथ जोड़ दिया। और चौथे नंबर के अंदर निम्न कुल के अंदर पैदा होने वाले हरिजन, ऐसे कुल के अंदर पैदा होने वाले हरिकेशी आए। परमात्मा को अरज के अहिंसा व्रत का स्वीकार करना है, सत्य व्रत अंगीकार करना है, अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का मुझे व्रत लेना है। परमात्मा ने उनको भी एक्सेप्ट कर दिया। परमात्मा महावीर ने अपने हाथों से शूद्र जाति को भी दीक्षा दे और उनको अपने श्रमण संघ के अंदर, अपने साधु संघ के अंदर, अपने मुनि मंडल के अंदर उनको भी स्वीकार कर लिया। जैन धर्म किसका है? आपके घर के अंदर आपका लड़का यदि जो जैन धर्म के नीति नियम नहीं पालता और आपके घर में काम करने वाली तेलुगु, वो काम वाली बाई, आपकी दुकान पर काम करने वाला वो व्यक्ति, वो सर्वण, यदि जो जैन धर्म के नीति नियम फॉलो करता है तो महावीर ने कहा वो मेरा अनुयायी है, वो जैन है। यहां अभी 6 साल पहले की बात बनी हुई सत्य घटना। बंबई के अंदर भाईंदर नाम का एक एरिया है और भाईंदर वेस्ट के अंदर एक सुखी परिवार, संपन्न परिवार, जैन परिवार, उसके घर के अंदर एक मराठी बाई कामवाली के रूप में काम करे। उसके घर के अंदर पहले माले उसका घर था, मंदिर के उपासरे के पास में था। साधु संतों का गोचरी पाने के लिए उसके घर पे बार बार आना जाना रहता था। 365 दिन में से 100-125 दिन उसको लाभ मिलता था। और वो बर्तन मांजने वाली, पोछा लगाने वाली बाई देखे कि हमारे सेठ, हमारी सेठानी, और जब साधु आते हैं, कब साध्वी जी आते हैं तो उनके पैर में झुकते हैं, भक्ति करते हैं, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, ऐसे विनती करते हैं। यानी नक्की जैन साधु परम पावन लगते हैं, परम पवित्र लगते हैं, पूजनीय है, वंदनीय, ऐसी भावना इस कामवाली के दिमाग के अंदर फिट होने लगी। एक दिन जब फ्री थी, बर्तन के काम पूरे हो गए थे, सेठानी पास में बैठे थे और सेठानी की कमर दुख रही थी, तो उसने कहा कि जरा मुझे कमर दबा के, कमर दबाते दबाते एक दिन इतने समय के जो अपनी मन की भावना थी इस काम वाली बाई ने अपनी सेठानी के सामने व्यक्त किए कि आपके जो साध्वी जी हैं उनसे मिलने के लिए मैं भी जा सकती हूं। और सेठानी ने कहा हाँ, उनके मिलने के लिए तो कोई भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जैन रहे वही जैन साधु के पास आवे, जो जैन रहे वही जैन साध्वी के पास में दर्शन करने के लिए, ऐसा तो है नहीं, तो कोई भी जा सकता। मेंटालिटी रहती है कुछ लोगों की। सूरत की मेरी प्रवचन मालाएं चल रही थी, पाली की प्रवचन मालाएं चल रही थे और मेरी उस प्रवचन माला के अंदर राजपूत समाज के, राजपुरोहित समाज के, चौधरी समाज के तो लोग आते थे, उसके साथ में मुसलमान समाज के बोहरा कौम भी आती थी। अब वो बाहर खड़े रहे और बाहर खड़े रह करके सुने।
1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, मुझे पता चला एक रिक्शा वाला वो लोग को छोड़ता है, खुद खड़ा रहता है 1 घंटा अपनी रिक्शा में बैठा, रिक्शा में बैठे बैठे बाहर से पूरे का पूरा प्रवचन सुनता है। एक दिन उसको बुलाया, तो भाई तुम रोज प्रवचन सुनते हो तो अंदर क्यों नहीं आते, सामने क्यों नहीं बैठते हो? वो क्या कि मैं मुसलमान हूं, मैं क्या आपके प्रवचन में आपके सामने बैठ सकता हूं? यानी एक मन में शर्म रहती है, संकोच रहती है। यहां उस कामवाली बाई ने कहा कि मैं क्या आपके साध्वी जी के पास जा सकती हूँ, दर्शन कर सकती हूँ, उनके पास बैठ सकती हूँ? उसने कहा जरूर बैठ सकती हूँ, अब चलो हम आपको साथ में लेके जाते हैं। कुछ श्रावकों की ऐसी मेंटालिटी रहती है कि जैन के अलावा कोई अंदर दिख भी जाए ना तो क्या कर देवे। हाँ, ये सब जैन का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ आपको एंट्री, हाँ कुछ नहीं, 50% से ज्यादा श्रावकों की ये घटिया मेंटालिटी है, 50% से ज्यादा, कि वो दूसरे समाज वाले को जैन कार्यक्रम में आता हुआ देखे तो उसको बोल देवे, तुरंत मुंह पे बोल देवे कि ये तो इनका अपना हमारा कार्यक्रम है, इसमें आपकी एंट्री नहीं। उन मूर्खों के सरदारों को समझाना पड़ता है, ऐसे आपकी नजर में रहे ना सैंपल पीस तो मेरे पास में पकड़ के लेके आना। महावीर ने जब भेद नहीं रखा, आप भेदभाव रखने वाले आप कौन होते हो भाई? जब श्रमण भगवान महावीर ने सभी को अपना बनाया है, गुरुओं ने सभी को अपना बनाया है, तो डिवाइडेशन करने वाले ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये भेदभाव रखने वाले अपन कौन? अरे आपको पूछो, लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए जाते हो, जांच कराने के लिए, और वो ब्लड लेता है, और ब्लड लेकर के वो टेस्टिंग के अंदर जाता है, वो ब्लड बताता है कि ये जैन का ब्लड है, ये ब्राह्मण का ब्लड है, ये मुसलमान का ब्लड है, क्रिश्चियन का ब्लड है, ऐसी कैटेगरी रहती है। क्यों खून के अंदर अलग अलग कैटेगरी नहीं रहती? आपकी जब अग्नि संस्कार होती है, शरीर को जलाने में आता है, वो ऐसा कहता है कि ये जैन का शरीर की मिट्टी है, ये अग्रवाल की मिट्टी हो गई, अब ये महेश्वरी की मिट्टी हो गई, ये ब्राह्मण की हो गई, राजपूत की मिट्टी हो गई। कि ये काया जब मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाती है, फिर अलग अलग मिट्टी पता चलती है कौन सी है। जब कुदरत ने व्यवस्थाएं बना दे, कुदरत ने जब भेदभाव नहीं रखा, तो भेदभाव रखने वाले हम कौन होते हैं? परमात्मा महावीर ने सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली बार ये पहल की थे, जैन धर्म किसका जो पाले उसका काम वाली बाई। रोज साध्वी जी भगवान के पास में जाने लगे, रात का समय रोज प्रतिक्रमण के बाद साध्वी जी के पास बैठने लगी, आधा घंटा पौना घंटा रोज साध्वी जी उस काम वाली बाई को सरल भाषा में छोटी छोटी कहानियां सुनावे, छोटे छोटे उपदेश देवे। 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुए, साध्वी जी का विहार का समय आ गया। काम वाली बाई ने कह दिया सेठानी को, मुझे भी साध्वी जी के साथ में, मुझे भी साध्वी जी के साथ में जाना है। घर की परलों की सभी की धीरे 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 समझा के अलग अलग तरीके से परमिशन लेकर के साध्वी जी के साथ में विचरने लगे, रहने लगे। 3 साल साध्वी जी के सानिध्य के अंदर, वैरागी अवस्था के अंदर, मुमुक्षु अवस्था के अंदर रहे, दीक्षार्थी पन्ने के अंदर रहे। और 6 साल पहले इस काम वाली बाई जो किसी के घर में बर्तन मांजती थी, किसी के घर में पोछे लगाने का काम करते थे, जैन शासन के साध्वी जी बन चुकी। जैन धर्म किसका है? जो पाले उसका है। आज आपको प्रेरणा देता हूं कि आपके दुकान के अंदर कम से कम जो स्टाफ मेंबर है, आपके घर के अंदर जो काम करने वाले हैं, कोई का ड्राइवर रहे, रसोई वाला रहे, और कोई स्टाफ मेंबर रहे, आपकी ऑफिस संभालने वाले कोई रहे, कम से कम उसको आप जैन न बना सको तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम शाकाहारी तो जैन भले न बनाओ बात की बात है, सेकंड स्टेप है, लेकिन कम से कम अपने से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका नॉनवेज का त्याग करावे, उसको अपन 100% प्योर वेजिटेरियन बनावे, शाकाहारी बनावे। तो उस परमात्मा महावीर के हम सब अहिंसा के अवतार, उस पुजारी के हम सब सच्चे अनुयायी कहलाने का अधिकार रख सकेंगे। परमात्मा की ये चौथी क्रांति थी, वर्ण व्यवस्था को हटा दिया। और परमात्मा महावीर ने अब 5वीं पहल की थी समाज के सामाजिक जीवन के अंदर। 5वीं बात, 5वां पॉइंट, जब धर्म का उपदेश देव भाषा संस्कृत के अंदर देने में आता था,
लोगों की जो नॉर्मल भाषा थी, बोलने की बोली जो थी, वो मागधी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? जैसे आज पूरा भारत हिंदी भाषा समझता है, हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा है, लोक भाषा है, लेकिन उस समय देश की भाषा 2600 साल पहले अर्ध मागधी भाषा थी, वो लोक भाषा थी। लेकिन धर्म का जो श्लोक बोलने में आते थे, धर्म का जो उपदेश देने में आता था, धर्म के जो पाठ होते थे, वो सारे के सारे किसमें होते थे? संस्कृत में होते थे। पब्लिक आई हुई बैठती थे और यहां बैठ करके वो अन्य अन्य समाज के अंदर वो जो भी पंडित आदि आते थे, वो संस्कृत के अंदर लंबे लंबे बड़े बड़े श्लोक बोल लेते थे। वो प्रजा समझती थी हमने धर्म सुन लिया, और वो संस्कृत के श्लोक बिल्कुल समझ में नहीं आवे, सुन करके चली जाती थी। वो समझ लेती थी हमने आज क्या सुना, हमने धर्म सुना। वो लेकिन उसमें क्या आया वो पता चलता